17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायतों के नतीजे आज आने हैं। आज ही 2 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। रामपुर के स्वार और मिर्जापुर की 96 के भी नतीजे आज आने हैं। आपको बता दें कि रामपुर में जब अब्दुल्ला आजम यहां से विधायक थे, उनकी विधायकी जाने के बाद, और मिर्जापुर के 96 से प्रकाश कौल का निधन हो गया था, इसके बाद यहां पर दोबारा से उपचुनाव हुए हैं और उनके नतीजे भी आज ही सामने आने हैं। सबसे पहले रुख हम मेरठ का कर लेते हैं। हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं, वहां से भी जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट वहां से मिल रही है। अनमोल, क्या कुछ अपडेट वहां से है? मतगणना स्थल पर आप मौजूद हैं, क्या हलचल नजर आ रही है? देखिए, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं और 1705 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत आज तय होगी। आज जैसी ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद से ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि किसके सर पर ताज सजने जा रहा है। ये बात तय है कि क्रांति धरा इस बार मेरठ से इतिहास रचने वाले हैं। चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते या भाजपा के प्रत्याशी जीते या कोई और अन्य प्रत्याशी जीते, क्रांति धरा से इतिहास रचने वाला है। कहा जाता है कि यूपी में जिसकी सरकार होती है उसका कभी मेरठ में मेयर नहीं बनता। अगर भाजपा का मेयर बन गया तो ये भी इतिहास होगा, और अगर समाजवादी पार्टी का मेयर बन गया तो ये भी इतिहास होगा। समाजवादी पार्टी का मेयर अगर बनता है तो इतिहास इस तरीके से होगा क्योंकि मेरठ में मेयर अभी तक समाजवादी पार्टी से जीता नहीं है। अब तक जो मेयर रहे हैं या तो बीएसपी से रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अगर अब जीत जाती है तो ये भी इतिहास होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यहाँ पर सामने आ सकती है क्योंकि AIMIM के जो प्रत्याशी हैं उनका सिंबल था पतंग, और मेरठ में पतंग की चर्चा बहुत थी। पतंग अगर हमारे सामने अगर देखा जाए तो 80,000 के आसपास अगर वोट ले जाए तो हैरानी वाली बात नहीं होगी। ये गेम चेंजर है। AIMIM के जो कैंडिडेट थे, मेयर प्रत्याशी थे अनस, उनके अगर खाते में करीब 80,000 या 60,000 या इससे ज्यादा भी वोट अगर चली जाए तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। यही गेम चेंजर है और यही किस्मत तय करेगा कि किसके सर पर ताज सजने जा रहा है। अगर हम पोलिंग यहाँ पे बात करें मतगणना स्थल की, तो मतगणना स्थल में काफी चहल पहल अभी देखने को मिल रही है। जो एजेंट हैं वो भी अंदर जा रहे हैं और 90 वार्ड है, क्योंकि मेरठ में तो 45 टेबल लगाई गई हैं जहां पर 2-2 करके काउंटिंग की जाएगी। अब आपको पीछे की थोड़ी सी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए, आप थोड़ा सा दूर है हम मतगणना स्थल से, क्योंकि वहां पे कैमरा अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से आप देखिए कि है, पुलिस के भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। खुद SSP रोहित सिंह साजवान, खुद DM अनिल ढींगरा यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और सारी व्यवस्था देख रहे हैं। बाकी पार्टियां जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे थे उनके साथ और प्रत्याशी भी आना शुरू हो चुके हैं। अभी ये देखना होगा कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के जो मेन टक्कर है उनके दोनों प्रत्याशी कितनी देर में यहाँ पे पहुंचेंगे। जरूर उनकी धड़कनें बढ़ी होगी और ऊपर वाले का नाम लेके यहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन एक बात फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ये तय है, क्रांति धरा से इस बार मेयर चुनाव में इतिहास रचने वाले हैं। जी अंजलि। बिल्कुल अनमोल, देखिए धड़कनें तो दोनों प्रत्याशियों की बड़ी ही होंगी, बल्कि जितने प्रत्याशी इस वक्त मैदान में होंगे सबकी धड़कनें बड़ी होंगी। हो सकता है रात भर नींद भी ना आई हो, क्योंकि 8 बजे से देखिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कुछ ही देर में जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे, तो देखना होगा। हालांकि ये बात आपने जरूर अच्छी बताई है कि चाहे बीजेपी और सपा की जो जिस हिसाब से टक्कर है, तो इतिहास दोनों ही पार्टियां रच सकती है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। गाजियाबाद से भी रुक कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ गए। क्या कुछ हलचल गाजियाबाद में आप देख रहे हैं? देखिए, तस्वीरें ही दिखाऊंगा हलचल को कैमरा पर्सन से दिखाएं कि किस तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं और मेयर पद के चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी जो आ चुके हैं। अभी पुष्पा रावत से भी हमारी बात हुई है तो वो पहुंच चुकी हैं। और ये देखिए, जो काफिला आपको नजर आ रहा है काउंटिंग मेज तक पहुंचने के लिए, जो पार्षद प्रत्याशी है वह सब लाइन पे इस बैरियर से होकर गुजर रहे हैं, जहाँ उन्हें पूरे तरीके से चेक किया जा रहा है। किसी को मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही प्रशासन ने पास अलाउ किए हैं, जिन पर पास नहीं होगा उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस की भारी संख्या यहाँ पर तैनात है जो सुरक्षा व्यवस्था देख रही है। तो आपने गाजियाबाद का हाल देखा, जिसमें 50 टेबल पर मेयर पद के प्रत्याशी की काउंटिंग होनी और 50 टेबल पर पार्षद पदों की जो काउंटिंग है वो शुरू होगी। जी हेलो जी संजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी?
जी अब कट गई थी आपकी आवाज, दोबारा अपना सवाल दोहरा दें। जी संजीव, मेरा सवाल ये था, देखिए अभी आपने सुरक्षा के इंतजाम तो दिखाई, मोबाइल वगैरह कैमरा वगैरह सब प्रतिबंधित किया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस दिन मतदान होने थे 11 मई को, उस दिन जो तस्वीरें सामने आई थी, उस दिन वोटर्स के द्वारा काफी हंगामा भी हुआ था, क्योंकि कई लोगों के नाम भी गायब हुए थे। जी वोटर अभी हमारी पुष्पा रावत जो कांग्रेस से मेयर पद के प्रत्याशी हैं, उनका भी यही कहना था कि ईवीएम मशीनें 2 घंटे देर बाद शुरू हुई, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंट घटा है, लिस्ट से नाम गायब थे, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा महसूस कर रही थी कि वो इस बीच में नहीं है, दौड़ से बाहर है, लेकिन फिर भी उन्हें अभी भी आश्वस्त है कि वह जीतेंगी। तो लगातार ऐसे आरोप हर पार्टी हर कार्यकर्ता लगा रहा है दूसरी पार्टियों का, लेकिन जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो आश्वस्त है, उनका सीधा कहना है कि मेरी जीत पक्की है, और शुरू से ही यहाँ पर मेयर पद पर बीजेपी के प्रत्याशी का खिला रहा है। तो इस बार भी बीजेपी के मेयर प्रत्याशी जो पद है वो अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रही है अभी। जी बिल्कुल, देखिए जीत का दावा तो करते ही हैं प्रत्याशी अनमोल, लेकिन यही तस्वीरें हमने